नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार मैक्स टीवी न्यूज में। मैं आपका दोस्त संजय मितवा, दिल्ली ब्यूरो चीफ। और इस समय हम राजधानी के एक राजनीति से जुड़े एक व्यक्तित्व के साथ कार्यालय में हैं। ये व्यक्तित्व कौन है, इनका परिचय क्या है और यहाँ पर हम किस उद्देश्य से आए हैं, इस सब की आपको जानकारी देने वाले हैं। चलिए कैमरा करते हैं सामने की तरफ और दिखाते हैं वो चेहरा, वो व्यक्तित्व, एक परिचय जो देश और देश के जो गरीब स्तर के लोग हैं, जो सुविधाओं से, सुख से वंचित हैं, उनकी आवाज बन रहे हैं और लगातार उनकी आवाज उन्होंने संसद में उठाई है। आज हम उन्हीं के कार्यालय में हैं। चलिए कैमरा करते हैं। यहाँ पर हमारे आने का जो उद्देश्य है वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। तो चलिए, सामने बाबा साहब अम्बेडकर और स्वर्गीय माननीय रामविलास पासवान जी की इनका फोटो लगा हुआ है। जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करें, आपसे आरंभ करें। जी, सबसे पहले आपका परिचय, फिर करेंगे आपसे वार्ता। मेरा नाम जियालाल है, मैं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दलित सेना का हूँ जी। और हमारा अधिवेशन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 अप्रैल को अम्बेडकर इंटरनेशनल अम्बेडकर स्टेडियम में होने जा रहा है जी। तो हम बहुत दिनों के बाद हमारी नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें हम दिल्ली ऑल इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष और दिल्ली के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, पार्टी के और दूसरे विंग के, उन लोगों को हम लोगों ने इनवाइट किया है। तो मतलब आपने बोला कि ये दलित सेना, तो ये दलित सेना आपकी जो है किसी पार्टी से जुड़ी हुई है, कोई रिश्ता है? तो पार्टी का क्या नाम है वो बताएं। RLJP से हमारा इनका रिश्ता है। अच्छा। दलित सेना हमारी पहले 83 में हमारी RLJP पूरा नाम बताएंगे? राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, ठीक है। 83 में इसका जन्म हुआ था दलित सेना का जी। और उसके बाद 2000 में पार्टी का जन्म हुआ था जी, रामलीला ग्राउंड के अंदर जी। उसी के माध्यम से ये दोनों मिलजुल करके पूरे भारतवर्ष में काम कर रही है। जैसे कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन की स्थापना होती है, निर्माण होता है और वो समाज के चेहरे में आती है, वो पार्टी हो जाए, कोई संस्थान हो, उसका कोई ना कोई जनक तो होता है, कोई संस्थापक तो होता है। तो उनका क्या नाम है, उनका ही परिचय बताएं। जो दलित सेना के संस्थापक थे वो रामविलास पासवान जी थे जी। जो भारत सरकार में कई पदों पर रहे, कई जगह मंत्री रहे हैं और RLJP के भी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के भी वो फाउंडर और अध्यक्ष रहे हैं। इस अधिवेशन का उद्देश्य क्या है? ये हमारा दलित सेना का जो अधिवेशन हो रहा है, इसके अंदर हम दलित लोगों को संगठित करते हैं और उनकी लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। जैसे भी कोई भी बात की प्रॉब्लम आती है कहीं, तो उसके लिए हम लोग तैयार रहते हैं। तो आपके इस अधिवेशन में कितने लोग आने की संभावना है? हमारे नेशनल एग्जीक्यूटिव 100 के करीब हमारे है। हाँ। आदमी आने के संभावना 100 के बाद। चलिए, महासचिव भी हैं और सेक्रेटरी जनरल भी हैं जी और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं जी। सबसे पहले अपना परिचय। जी नमस्कार, मेरा नाम एल्विस जोसेफ है और मैं दलित सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ जी। और जैसा कि हमारे सहयोगी कोषाध्यक्ष जियालाल जी ने कहा कि 2 अप्रैल को हमारा प्रोग्राम है पूरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी का, दलित सेना को लेकर पूरे देश भर से हमारे जितने प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश के प्रधान महासचिव हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो मेंबर सब लोग आ रहे हैं और करीब 100 से 150 लोगों का कार्यक्रम है जी। और आपके माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहूँगा जी कि अभी 3 दिन पहले ही हमने दिल्ली में अपने प्रदेश अध्यक्ष को नियुक्त किया है, नए प्रदेश अध्यक्ष को। अच्छा। जो पहले व्यक्ति थे वो, उनकी जगह हमने श्री सुनील कुमार कोहली जी को ये प्रभार दिया है दिल्ली का और इनको हम शुभकामना देना चाहते हैं पूरी कमेटी की तरफ से कि ये दलित सेना के नाम को आगे बढ़ाएं और अच्छा काम करें। तो एक बार चलते हैं, सुनील जी भी परिचय लेते हैं उनका भी। बिल्कुल जी, फिर इनकी तरफ भी बाकी लोगों से भी बात करें। जी सुनील जी, अभी चर्चा हुई आपके बारे में, ऐसा क्या था आपके अंदर कि आपको ये जिम्मेदारी दी गई? सर, ये तो देखिए माननीय मंत्री जी का मेरे ऊपर विश्वास है और पार्टी के सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी और सदस्यगणों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ जो मुझे दलित सेना में प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया और मैं अपने तन मन धन से अपने दलित सेना की सेवा करूंगा और दिल्ली प्रदेश में दलित सेना को आगे बढ़ाऊंगा। जी, आपका परिचय? जी, मेरा नाम KL रजोरा है जी। मैं दलित सेना का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूँ और पिछले 40 सालों से संगठन से जुड़ा हूँ और जब इस दलित सेना की जो स्थापना 83 के अंदर हमारे स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी ने की थी जी। और हम आज इसके अध्यक्ष
माननीय श्री पशुपति पारस जी हैं जी। जो हमारी एक पॉलिटिकल संगठन है लोक जनशक्ति पार्टी, हाँ उसके अध्यक्ष भी हैं वो जी। और उन्हीं के निर्देश के ना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दलित सेना की बुलाई गई है 2 अप्रैल को जी। और उसमें सारे प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय पदाधिकारी सब मौजूद रहेंगे। और ये अप्रैल का महीना बाबा साहब के नाम है जी। तो बड़ा शुभ अवसर है कि बाबा साहब की जयंती भी इसी 14 अप्रैल को मनाई जाएगी, जी। तो हम उसमें बाबा साहब की जयंती भी मनाएंगे और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी बुलाएंगे। जी, बहुत बहुत शुभकामना। चलिए आपकी आज की मीटिंग में कुछ महिलाएं भी हैं तो उनकी तरफ भी चलते हैं जी। नमस्कार, आपका परिचय? मेरा नाम वंदना वर्मा है जी। तो आपके इस संगठन में, इस पार्टी में, दलित सेना में आपकी क्या जिम्मेदारी है? जनरल सेक्रेटरी हूँ। जनरल सेक्रेटरी हैं तो पार्टी। आप, अच्छा तो एक महिला होने के नाते आप किस तरह से आप निभा पाती हैं अपनी जिम्मेदारी? जो हमें सर बोलते हैं काम करने के लिए हम उसी करते तरीके हैं। से, हाँ जी। और जो कार्यक्रम अधिवेशन होने वाला है डॉक्टर अंबेडकर भवन में, फाउंडेशन में, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, कोई अधिक जानकारी हो तो बताएं। उस दिन के लिए आपने क्या सोचा कि आप क्या करेंगे उस दिन? सेना की मीटिंग बुलाई है हम अच्छा। सब, हाँ जी। जो हमें काम सौंपा जाएगा हम पूरे। चलिए, एक और हैं जो साथ में है, वो भी मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर जी, कुछ कहना चाह रहे हैं। दिल्ली प्रदेश आप सबसे पहले आपका परिचय? मैं आनंद कुमार, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ अच्छा अच्छा। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री पशुपति कुमार पारस जी हैं और दलित सेना के अध्यक्ष भी पशुपति कुमार पारस जी हैं। जी जो 2 अप्रैल को प्रोग्राम है जी तो माननीय श्री पशुपति पारस जी के आदेश अनुसार दलित सेना की एक मीटिंग बुलाई गई है जी। और जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग है और क्योंकि दिल्ली में है तो प्रदेश अध्यक्ष के होने के नाते जो हमारी दलित सेना के प्रधान महासचिव, अध्यक्ष जी जो भी हमारी ड्यूटी लगाएंगे हम सुचारू तरीके से उसको निभाएंगे। चलिए, सबसे पहले आपका परिचय, फिर करेंगे आने वाले अधिवेशन की जो होने जा रहा है उसके बारे में। सर, मेरा नाम मास्टर योगेश है। मैं जी। दलित सेना में राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेवारी को निभाता हूं जी। और अभी आगामी 2 अप्रैल को, जैसा सभी हमारे पदाधिकारीगण बता रहे थे, 2 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जनपद में हमारी दलित सेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आह्वान किया गया, जिसमें देश के 30 राज्यों और बाकी संघ शासित क्षेत्रों से कुल मिलाकर लगभग 100 डेलीगेट्स जो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो शामिल होंगे और जिसमें बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। उस चर्चा के मुख्य बिंदुओं को हम अपनी उस कार्यकारिणी में सबके सामने रखेंगे और दलित सेना को और मजबूत बनाते हुए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को मजबूत करते हुए हम देश और देश के सभी क्षेत्रों में दलित सेना और दलितों के उत्थान के लिए क्या क्या कार्य कर सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। अगर सेलिब्रिटी की बात करें तो हमारे जो रामविलास पासवान जी ये सेलिब्रिटी से कम नहीं थे, हिंदुस्तान के अंदर क्या इनका वर्ल्ड के अंदर नाम है और सेलिब्रिटी तो कल तो आते हैं जाते हैं, मगर हमारे जो रामविलास पासवान जी हमारे फूड प्रोसेस मंत्री रहे भारत सरकार, पशुपति कुमार पारस जी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी। और हमने सुना कि जो आज भारत वर्ष में सभी को जो मुफ्त में राशन बांटा जा रहा है, ये योजना भी पासवान जी की ही थी। नहीं, पासवान जी ने तो ऐसे काम किए हिंदुस्तान के अंदर कि बाबा साहब के नाम अगर जाना जाता तो दूसरा नाम रामलाल पासवान जी के नाम जाना जाता। जी, कुछ आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अजय, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? रामविलास पासवान जी जिस भी मिनिस्ट्री में गए, किसी मंत्रालय में गए, वहाँ के एम्प्लॉय के लिए और वहाँ के वर्कर के लिए सबसे ज्यादा काम किए, उनको सारी फैसिलिटी है। इनमें इवन रेल मंत्री थे उस टाइम, कुली जो है नीचे के तबके था, उनको भी उन्होंने ट्रेन में सफर करने के लिए पास कराया। अच्छा। जब टेलीकॉम मिनिस्ट्री संचार मंत्री बने, मैं भी उनके साथ था, उनके साथ में रहने का मौका मिला, मैं उनका APS था। तो रेलवे के एम्प्लॉय जो वायरमैन और ये लाइनमैन जो होते थे, उनके घर में फोन नहीं होता था। जब उन्होंने इस तर्ज के ऊपर की भी रेलवे के एम्प्लॉय को फ्री पास मिलते हैं तो टेलीफोन के एम्प्लॉय जो बारे में काम करता है तो उसके एम्प्लॉय भी टेलीफोन बनना चाहिए। तो इसलिए उन्हें सबके, उनकी 2000 की बात है, तो उन्होंने सबके जितने एम्प्लॉय सबके घर में टेलीफोन लगवाया। बिल्कुल बिल्कुल। बताइए, ये मामला प्रकाश में नहीं आया, आज की पीढ़ी को पता नहीं है। ये उन्हीं की देना है। और उनके, और जो जब ये स्टील मिनिस्टर बने तो स्टील के मतलब कोई स्टील मिनिस्ट्री को छोटा मोटा है, पर वहाँ भी अभी एक नाम बार बार कौन रहा था, माफी चाहेंगे बात करने के लिए, पशुपति पारस जी, उनके बारे में बताएं थोड़ा सा। पशुपति कुमार पारस जी रामविलास पासवान जी के छोटे भाई हैं। हाँ। और ये बिहार सरकार में कई बार मंत्री रहे। अच्छा। और अभी इससे पहले जो NDA की सरकार थी उसमें फूड प्रोसेस मंत्री भारत सरकार में रहे। अच्छा। और आज की जो तारीख है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पशुपति कुमार पारस जी है
और दलित सेना के जो अध्यक्ष है वो भी पशुपति कुमार पारस जी है। अच्छा, आप तो उठते बैठते होंगे पशुपति पारस जी के साथ जी। कोई अक्सर वो ऐसी मन की बात कहते हैं, कोई इनके मन में कोई सपना हो जो अधूरा रह गया हो, जो अभी भी करना चाहते हो, और यदि वो कोई है तो कृपया हमें जरूर बताएं, हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। नहीं, पशुपति कुमार पारस जी एक ऐसे जो दलितों के, मैं कहता हूँ दलितों के नहीं, दबे कुचलों के नेता है, जिसके चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो। अगर सबसे ज्यादा आप देखेंगे, अगर इनका गूगल पे या इतिहास देखेंगे तो पशुपति पारस जी का और रामविलास पासवान जी का हिंदुस्तान के अंदर टॉप पे नाम आएगा। और इन लोगों के जैसे आपने जैसे बताया भी, पशुपति कुमार पारस जी जो फूड प्रोसेस मंत्री थे, इन्होंने छोटे छोटे उद्योग लगाने के लोगों को, दलितों का कोई भी, सबको एक लोन टाइप में दिया था, जिन्होंने आर्थिक सहायता दी। आर्थिक सहायता नहीं दी थी, उनको काम के लिए लोन दिया। आर्थिक सहायता नहीं कर सकते हम लोग, जैसे बेकरी बनाने के लिए, छोटे छोटे उद्योगों के लिए आर्थिक मदद 20 से 30 लाख रुपए तक पारस जी ने दिए थे सरकारी कोटे से। तो मैं समझता हूँ कि इनसे बड़े जो है हम हिंदुस्तान के अंदर जो सेलिब्रिटी हैं, मैं कह रहा हूँ कोई हीरो तो आते रहते हैं, इनके बनाए हुए हीरो हैं। जो देखिए, हम बता रहे थे अपने दर्शकों को कि आपके यहाँ पर आने से पहले कि आज हम ऐसे दिल्ली में ऐसे व्यक्तित्व से, ऐसे शख्सियत से परिचय कराएंगे। चलिए फोटो भी दिखाते हैं, या फोटो देख सकते हैं, हमारे दाएं हाथ की तरफ है स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, बीच में बाबा साहब अम्बेडकर, पशुपति कुमार पारस जी जिनकी चर्चा हो रही है, और इन्हीं के नेतृत्व में यहाँ पर सभी कार्यकर्ता हैं, ये लोग हैं दलित सेना। चलिए और भी लोगों से हम परिचय लेंगे। यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं और 2 मान्यवर लोग बैठे हैं। जी नमस्कार। 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 कुछ कहना चाहेंगे आज की मीटिंग के बारे में? एक केरला का आदमी है, मेरा नाम महबूब है। अच्छा। आई एम फ्रॉम केरला। दलित सेना started in Kerala in 1991. अच्छा। That time I was the president of Dalit Sena. अच्छा। And Dalit Sena we have done more things for in Kerala for the Dalits and minorities. Okay. We are fighting for Dalits only there. So how you feeling now? What is situation? What is the status of Dalit nowadays in India? In India, Dalits position is very, very, very low now. Everywhere the Dalits are getting harassed. That is the thing. Dalit people are getting justice on ground. That is why they are harassed. I am saying they are not getting justice. Not getting justice. Okay. चलिए एक और मान्यवर जी, सबसे पहले आपका परिचय। मेरा नाम है आफाक सालानी। जी आफाक साहब पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। महासचिव है, राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। अच्छा। आज जो बैठक हो रही है जी, ये 2 तारीख की तैयारियों के लिए हो रही है। 2 तारीख को दलित सेना के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है जी। उसमें जो राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको आमंत्रित किया गया है जी। और रामविलास पासवान जी जो हम लोगों के दलितों के, अकलियतों के नेता थे, उनकी एक सोच थी कि ये जो दबे कुचले लोग हैं, इनकी आवाज़ दलित सेना के माध्यम से पूरे देश के अंदर में फैले, और उसको लेकर के दलित सेना लगातार संघर्ष करता रहा और पूरे हिंदुस्तान के अंदर में दलित सेना ने अपने संगठन को खड़ा किया और उनके छोटे भाई पशुपति कुमार पारस जी ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया और जितने भी दलित नेता रहे इस देश के अंदर में सब पासवान जी के साथ जुड़े रहे और सबने दलित सेना को मजबूत करने का काम किया और आज हमारा पूरा संगठन पूरे देश में है। अच्छा, हम यहाँ पर 2 सवाल उठाएंगे राजनीति से जुड़े हुए। कोई भी आप में से जवाब दे सकता है, जो जवाब देना चाहे वो अपना हाथ खड़ा कर सकता है। तो सवाल हम आप ही से शुरू कर देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अक्सर एक ही बात कहते हैं, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। तो दलित क्यों पीछे रह जाते हैं? वो समाज पीछे क्यों रह जाता है? वो अभी तक क्यों वो दबा को चला? उसका न्याय क्यों नहीं है? रोजगार क्यों नहीं है? उसकी पीड़ा समस्या क्यों नहीं सुनी है? उसका विकास क्यों नहीं हो पाता है? देखिए, दलित जो वर्ग देश में आजादी के बाद से जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब उनको एक संविधान के अंदर स्थान देने का काम किया, उसके बाद लगातार दलित संघर्ष करता रहा। कहीं ना कहीं पर इस देश के अंदर में अगर दलितों में अगर बदलाव अगर आप देखेंगे तो 90 के बाद जो मंडल कमीशन लागू हुआ, उसके बाद लगातार एक परिवर्तन देखने को मिला देश में और एक सही मायने में जो न्याय मिलने की बात जो हुई हमारे स्वर्गीय नेता रामविलास पासवान जी के पहल से जो मंडल कमीशन लागू हुआ और वहां से हम कह सकते हैं बड़े मजबूती से कि इस देश के अंदर में अगर बदलाव की राजनीति कहीं से अगर आई है दलितों के अंदर में तो वो हमारे रामविलास पासवान जी और उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री वीपी सिंह की देन है। अच्छा, आज अगर वहीं से हमारा दलित वर्ग जो है अकलियत लोग जो है आगे की ओर बढ़े हैं और आज सम्मानजनक स्थिति में है, आज बोलने का अधिकार उनको है। आज उससे पहले कहीं ना कहीं पर उन्हें दबाया जाता था,
उन्हें परेशान किया जाता था, मगर आज वो स्थिति नहीं है। और उसका आप जगह जगह पे, चाहे वो कहीं नौकरी में देखें आप, चाहे वो सामाजिक दृष्टिकोण से देखें, आपको बदलाव मिलेगा। धन्यवाद आपका। अपने वर्तमान के इतिहास को की जो परतें खोली हैं, हमारे दर्शक उससे जागरूक होंगे, वो भी समझ पाएंगे आपके इन शब्दों में। वाकई में वर्तमान के इतिहास को थोड़ा पलटना जरूरी है। हम चले जाते 300-600 साल पहले, नहीं 600 साल औरंगजेब की कब्र में घुस जाते हैं, ये गलत है। चलिए अब आइए, वो जरूरी है ना। आज जो दलित वर्ग का जो सम्मेलन किया जा रहा है और दलित सेना की बात की जा रही है, इसलिए की जा रही है कि आज भी दलित को जो परेशान किया जा रहा है, पूरे देश के अंदर में जो दलितों को परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, अक़लियतों को प्रताड़ित किया जा रहा है, इसकी आवाज जो है वो दलित सेना है। अच्छा, एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, आज हमने अखबार में पढ़ा, हमारी दिल्ली